बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लेक्चर जो हैं वो गौर से सुनते होंगे और आप जो अपना काम है वो डेली करते होंगे। तो बेटा आज भी हम जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। ओके बेटा, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी वो पढ़ रहे हैं। पहले हमने जो है उसकी डिफ़ाइन पढ़ी, फिर उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। कल हमने उसकी क्लासिफिकेशन का एम और प्रिंसिपल पढ़ा। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे जो है वो करते हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। अपनी बुक ओपन कर लें। ओके बेटा, क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि हमारे पास 10 मिलियन जो है वो टाइप्स होती हैं एंड ऑर्गेनिज़म की जो हैं जो ज़मीन पे मौजूद है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 मिलियन जो हैं उनकी जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं। ठीक है, उसमें से 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन टाइप जो हैं वो एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन टाइप जो हैं वो प्लांट्स की हैं। फिर हमने ये देखा था कि उनकी जो रेंज है, ठीक है, वो बहुत छोटे से बैक्टीरिया से लेके बहुत कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स तक है। उनमें से कुछ जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ समुंदर पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और कुछ जो हैं वो बिल्कुल मूव भी नहीं करते, वो स्टेशनरी फेस में होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि हर जो ऑर्गेनिज़म है, हर स्पीशीज़ का अपना वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, उनका फूड जो है ढूंढने का तरीका अलग है, उनका जो है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने का तरीका अलग है। ठीक है, रहने का तरीका अलग है, रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है। ठीक है, फिर जो है बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि अपनी आसानी के लिए जो ऑर्गेनिज़म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स, और उसके आगे भी सब ग्रुप के अंदर उन्हें जो है वो डिवाइड कर दिया ताकि हम उनको जो है वो आसानी से उनके बारे में स्टडी कर सकें। फिर हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन का एम्स क्या है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर हम उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, यानी उनके आबाओ अजदाद के बारे में पढ़ें, ठीक है, और उनके एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ें, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। फिर हमने ये देखा था क्लासिफिकेशन के दो जो एम हैं वो कौन से हैं, कि एक तो हम उनके अंदर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के बेस पे उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, और दूसरा हम उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम देखें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो किस पे बेस करती है कि उनके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं। अब रिलेशनशिप में हम क्या देखेंगे, या तो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ के दरमियान उनकी सिमिलरिटीज़ देखेंगे या हम उनका डिफरेंस देखेंगे। अगर हम सिमिलरिटीज़ देख रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, यानी अगर दो स्पीशीज़ हैं या दो ऑर्गेनिज्म है तो अगर हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे उनकी सिमिलरिटीज़ के अंदर। Classification is based on relationship amongst organisms and such relationship is got through similarities in characteristics। यानी क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे बेस करती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो रिलेशनशिप देखते हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर उनकी सिमिलरिटी यानी उनकी खसूसियात जो है उनके अंदर हम सिमिलरिटी देखेंगे। These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history। ये करैक्टरिस्टिक जो हैं वो हमें बताती हैं, ठीक है, अगर कोई दो स्पीशीज़ हमने ले ली हैं, उनकी अगर करैक्टरिस्टिक कुछ करैक्टरिस्टिक जो हैं वो मैच करती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती होगी। हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू देन अदर। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेट करती है, ठीक है, उनके अंदर बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स दैन टू इंसेक्ट। कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम स्पैरोज को देखें तो वो पिजन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं बनिस्बत इंसेक्ट से। ठीक है, इट मीन्स दैट द फार्मर्स टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इससे हमें पता चलता है कि स्पैरोज और पिजन्स की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं सेम होगी। When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structure and stages of development। जब हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उनको ग्रुप में या सब ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हम उनकी सिमिलरिटी तो देखते हैं, लेकिन सिमिलरिटी हम उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में या इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी जो बाहर वाली स्ट्रक्चर उसके बारे में भी सिमिलरिटी देखेंगे, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी सिमिलरिटी देखेंगे, और उनकी जो डेवलपमेंट है यानी रिप्रोडक्शन के अंदर जो डेवलपमेंट की स्टेजेस आती हैं, ठीक है, किस तरह वो जो है वो डेवलप होते हैं, तो उनके अंदर भी हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे।
मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू दी टैक्सोनॉमिस्ट। जो हमारे पास जेनेटिक्स है, जिसके जेनेटिक्स आपको पता है, जिसके अंदर हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो कहता है कि वो टैक्सोनॉमिस्ट कौन से होते हैं, जो टैक्सोनॉमी के स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हमें एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर जो है हमारे पास डीएनए आ गया 2 ऑर्गेनिज्म का, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि उनके अंदर कितनी सिमिलरिटीज़ होंगी और कितनी जो है डिफरेंस होगी। ज़ाहिर है डीएनए जो है उसके पास सारी हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उन 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनका हम डीएनए स्टडी कर रहे हैं, कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी या कितना ज़्यादा उनके अंदर किस किस चीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंस है, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट है या उनके फंक्शन के अंदर डिफरेंस है या उनकी स्ट्रक्चर जो फंक्शन वो सिमिलर है। तो इनके बारे में हमें आइडिया हो जाता है। ओके बेटा, उसके बाद आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने क्वेश्चन खुद से बना के उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।